हेलो बच्चों। उसकी गोल गोल बातों का, उसकी गोल गोल बातों का चांद बनाया मैंने। कुछ बातें मतलब की थी, कुछ बातें बेमतलब थी, हर बात को अपनाया मैंने। मैं बात कर रहा हूं मेरे नए दोस्त की, मेरे अजीज मित्र की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। मेरा ये जो मित्र है बहुत इमोशनल है, निराला है। इसकी हर बात का मतलब हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद रखना दोस्तों, इसकी हर बात मतलब की होगी। इसकी हर बात का मतलब हो ज़रूरी नहीं है, इसकी हर बात मतलब की होगी। तो मैं आप लोगों को मैथ्स की इस माया में मेरे नए दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर्स से मिलवाने आ चुका हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नए चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको फिर से, इसकी हर बात का मतलब हो जरूरी नहीं, लेकिन मगर हर बात मतलब की होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम थोड़ा हिस्ट्री से करेंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है, बहुत पुरानी बात है। महावीरा बहुत शानदार मैथमेटिशियन हुआ करते थे। हमारे देश ने बहुत मैथमेटिशियन दिए हैं। महावीरा बहुत शानदार मैथमेटिशियन हुआ करते थे। बहुत तगड़े फिलोसफर भी थे और भी कुछ बहुत कुछ थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम आपके सामने मैंने लिख दिया है, गणितसार संग्रह। ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने जिक्र किया था एक इक्वेशन का, जो इक्वेशन आपके सामने मैं लिख देता हूं, x² + 1 = 0। उन्होंने कहा था ये जो x² + 1 = 0 है, इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा x दुनिया में नहीं है। इस गोला पे कोई x ऐसा नहीं है, इस गोला पे कोई x ऐसा नहीं है जो यहां पे फिट कर दूं, जो यहां पे फिट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दे। ये बात सबसे पहले लिखित रूप में महावीरा ने अपनी बुक में कैद की थी। इस बुक को एक फिलोसोफर कम मैथमेटिशियन पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा कि महावीरा ने बड़ी सिंपल सी बात लिखी है कि कोई x इस गोला पे ऐसा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी x ऐसा नहीं है जिसको यहाँ पे रखने पे लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दें। तो उसको लगा कि क्या हमारा नंबर सिस्टम छोटा है? क्या हमारे नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा x नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो? कहीं हमारा नंबर सिस्टम छोटा तो नहीं है? उसने सोचना शुरू किया और उसके साथ कई सारे मैथमेटिशियंस ने सोचना शुरू किया और सबको लगा, कई लोगों को लगा कि हमें हमारे नंबर सिस्टम को बड़ा करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे नंबर्स लाने की ज़रूरत है जो हमारी धरती पे नहीं है। उन नंबर्स को किसी दूसरे गोला से इस गोला पे लाने की ज़रूरत है। हमारे नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। वो नंबर्स लाने ज़रूरी हैं जो इसको सेटिस्फाई करना शुरू कर दें। तो काफी सोचने के बाद ये समझ में आया कि रियल नंबर्स ऐसे नहीं हो सकते, रियल नंबर्स ऐसे नहीं हो सकते, कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो उन्होंने कहा कि चलो नए नंबर्स लाते हैं, मैथ्स की माया को और खूबसूरत बनाते हैं। नए नंबर्स लाए गए और उन नंबर्स का नाम देवी और सज्जनों रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उन नंबर्स का नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर दें, उन नंबर्स की सबसे पहले बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैथ्स में पुराने ज़माने में बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती थी जिनके कोई सलूशन नहीं निकलते थे। कोई सलूशन नहीं निकलते थे, उसका मीनिंग आज ये निकाल सकते हैं कि कोई रियल सलूशन नहीं निकलते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ और इक्वेशन लिख दूँ, मैं x² + 4 = 0 में पूछूँ आपसे ऐसा कौन सा x है जो इसको सेटिस्फाई करे, आप बोलेंगे रियल नंबर्स की अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप बोलेंगे कोई भी x नहीं है। मैं आपसे पूछूं x² + x + 1 = 0 में
कौन सा ऐसा x है जिसको डालने पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए? तो कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को 0 नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही लेने होंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे। ये इक्वेशंस पुराने जमाने में सोल्व नहीं होती थी, तो रियल नंबर्स ऐसे हमारे पास कोई नहीं थे जो इनको सेटिस्फाई करे। तो मैथमेटिशियन लोगों ने नंबर सिस्टम को बड़ा कर दिया और उनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और ऐड कर दिए, और नए चैप्टर का निर्माण हुआ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले आयलर नाम के मैथमेटिशियन ने 1748 में बताया कि x² + 1 = 0 को अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो यह तभी संभव है जब x² - 1 के बराबर हो, और x² - 1 के बराबर हो यह तभी संभव है जब x की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट हो, जब x की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट हो या फिर -√(-1) हो। तो आयलर ने कहा कि √-1 ये जो क्वांटिटी है ये रियल नहीं होती, क्यों न इस क्वांटिटी को एक नया नाम दे दें, और नए नंबर्स का निर्माण करें। उसने -1 के ऊपर जो ये रूट चढ़ा हुआ है, इस क्वांटिटी को आयोटा का नाम दे दिया। इस क्वांटिटी को उन्होंने कहा कि ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को आयोटा का नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दिया? इसको आयोटा का नाम दे दिया। आयोटा ग्रीक भाषा का 9th ग्रीक अल्फाबेट्स में, ग्रीक भाषा के जो अल्फाबेट्स होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट्स में 9th लेटर आता है। जैसे हमारे हिंदी में ए आ ई उ ए आई ओ औ इस प्रकार से आते हैं, अंग्रेजी में ABCD FGHI इस प्रकार से आते हैं। ग्रीक के जो लेटर्स होते हैं उसमें 9वां लेटर, 9th लेटर इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, और उसको बोलते हैं आयोटा। आयलर ने कहा क्यों न इस अलग से नंबर को, इस मस्ती वाले नंबर को आयोटा से रिप्रेजेंट कर दे, और कर दिया उसने आयोटा से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि इमेजिनेरियस शब्द आय से शुरू होता है, और इमेजिनेरियस शब्द का मतलब होता है इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर है, मतलब इमेजिनेरियस नंबर है। तो इमेजिनेरियस का जो पहला लेटर होगा, पहला जो इमेजिनेरियस लेटर का जो पहला अल्फाबेट होगा वो आई से शुरू होता है, इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर का पहला अल्फाबेट आई है, आई से लेटर शुरू होता है, तो आई से मतलब आयोटा से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हम इसको मॉडर्न मैथमेटिक्स में √-1 को इस प्रकार आयोटा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपली स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो अंग्रेजी का लेटर आई है, ये भी आपको बता दूं, ग्रीक के इस लेटर आयोटा से ही डिराइव किया गया है, आयोटा से ही लिया गया है। तो कुल मिलाकर के आज हम ये इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। कोई हमसे पूछे x² + 1 = 0 सोल्व होगी कि नहीं होगी, तो उसको जवाब देंगे ये सोल्व हो जाएगी, लेकिन x की कोई रियल वैल्यू पे सोल्व नहीं होगी। x की वैल्यू आयोटा डाल देंगे, x की वैल्यू √-1 डाल देंगे, या फिर माइनस आयोटा डाल देंगे, तो ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है, इसका रियल मीनिंग बताइए। तो मैं कहता हूं कि रियल मीनिंग इसका नहीं है। तो पूछते हैं कि ये नंबर जो इमेजिनरी नंबर है, ये फिर हम पढ़ते ही क्यों हैं अगर इसका रियल मीनिंग नहीं है? तो एक बात बता दूं दोस्तों, हर बात जो मीनिंगलेस हो जरूरी नहीं है कि वो यूजलेस होगी। मीनिंगफुल और यूजफुल दो अलग शब्द हैं। ये मीनिंगलेस जरूर है लेकिन यूजलेस नहीं है, बड़े काम का नंबर है। क्या काम का नंबर है जी? ये मीनिंगलेस होने के बावजूद भी ऐसा क्या काम का नंबर है? कूड़े को भी अगर फैक्ट्री में रिसाइकल कर दें तो अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है।
ये इमेजिनरी जरूर है लेकिन ये यूजलेस बिल्कुल नहीं है। ये इमेजिनरी जरूर है लेकिन ये यूजलेस बिल्कुल नहीं है, बड़ी यूजफुल चीज है ये। इसकी मदद से कैलकुलस में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो और ज्योमेट्री में बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। इसका ज्योमेट्रिकली क्या यूज है आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो बहुत काम की चीज है। ये इमेजिनरी जरूर है लेकिन बहुत काम की चीज है। इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे कि हर बात का मतलब हो जरूरी नहीं है लेकिन हर बात मतलब की होगी। इसका मीनिंग जरूरी नहीं है कि आप निकाल पाओ लेकिन ये यूजफुल होगी, हर बात मतलब की होगी। तो जो आयोटा है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दे आर वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल है। इनसे ज्योमेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस में काफी कुछ सॉल्व किया जा सकता है और ऑब्वियसली अलजबरा को 4 चांद लगा दिए हैं इस चैप्टर ने। बड़ी बड़ी अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के थ्रू डील किया जा सकता है और ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे सवाल भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। इसका प्रूफ कॉम्प्लेक्स नंबर से किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करके आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो। इस फॉर्मूले को ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज को, बहुत सारे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों मेरी इस बात को याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इमेजिनरी जरूर हैं, दूसरे गोले से जरूर हैं लेकिन बहुत यूजफुल हैं। इस गोले पे बहुत काम आते हैं। हर बात का मतलब हो ये जरूरी नहीं लेकिन हर बात मतलब की होगी। खैर चलिए, तो हमको मिल चुका है हमारा क्यूट सा कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट माइनस वन। अंडर रूट माइनस वन को आयलर ने कहा 1948 में कि जी इसको आप आयोटा से रिप्रेजेंट करिए और उसके बाद आयोटा के कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर्स बनेंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा को सिंपली आई भी लिख सकते हैं। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 2 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 3 आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, -8 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, -√3 आयोटा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आयोटा वाली जो चीजें हैं, इन नंबर्स में आप कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला दो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। आप आयोटा और 2 आयोटा को जोड़ेंगे तो 3 आयोटा बन गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब देखिए ये आयोटा के मल्टीपल हैं। ये जो क्वांटिटी हैं इमेजिनरी क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी क्वांटिटीज में अगर आप रियल क्वांटिटीज को भी जोड़ देते हो, तो भी हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देखिए -9 -8 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -5 + 12 आयोटा सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो क्या किया मैथमेटिशियन लोगों ने, जो रियल नंबर्स थे, ये थे हमारे रियल नंबर्स, यहां पे थे रियल नंबर्स, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, यहां पे थे रियल नंबर्स। ठीक है जी, जैसे -2 8 -11 5 -√3 पाई e, ये सारे रियल नंबर्स थे। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि रियल नंबर्स ये हैं और ये देखिए ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। इन्होंने कहा रियल नंबर्स में इमेजिनरी नंबर्स और मिला लीजिए आप। ये मिला लीजिए आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये तो रियल नहीं है भाई, अरे ये तो रियल नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये तो इमेजिनरी नंबर्स हैं। अच्छा रियल नंबर्स कौन से हैं, अंदर वाले हैं, चलो अंदर ही लिख देते हैं रियल नंबर्स को। ये जो है ये रियल नंबर्स हैं, यहां लिख देता हूं, ये हमारे रियल नंबर्स हैं, ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, और लिख देते हैं -9 आयोटा लिख दिया, 7 + 11 आयोटा।
मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये रियल नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, इन सबको मिला दिया जाए तो बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बन जाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, तो साफ सा जवाब है, बताइएगा कि सारे रियल नंबर्स और सारे इमेजिनरी नंबर्स को मिला दो, इस गोला के नंबर और उस गोला के नंबर मिला दो, तो सारे नंबर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स is denoted by capital C. Set of all complex number is denoted by capital C. कैपिटल सी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल सी आपने लिख दिया तो समझ लीजिए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सेट लिख दिया। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, और जो होल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, और जो इंटीजर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स का, और जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर्स का, और जो रियल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये पूरी कहानी है नंबर सिस्टम में। बहुत पुराने जमाने में तो दोस्तों जीरो भी नहीं हुआ करता था, सिर्फ नेचुरल नंबर हुआ करते थे, वो नेचुरल नंबर हुआ करते थे। बाबाओं के जमाने में, पुराने जमाने में सिर्फ नेचुरल नंबर्स हुआ करते थे। फिर जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो दिया मेरे भारत ने, नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो गया और और होल नंबर्स बन गए, होल नंबर्स बन गए 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते। फिर किसी ने कहा कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला तो इसको नेगेटिव बोलना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स का आविष्कार हुआ, बन गए इंटीजर्स। फिर किसी ने कहा छीना झपटी शुरू हो गई, एक रोटी आधी हो गई, आधा नंबर हो गया, आधा नंबर हो गया तो रैशनल नंबर आ गए। रैशनल नंबर ही काफी नहीं थे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की जरूरत पड़ी, इरैशनल नंबर भी आ गए, टोटल रियल नंबर आ गए। और रियल नंबर भी सिर्फ काफी नहीं थे, मेरे दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर को बुलाना पड़ा दूसरे गोला से। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 सोल्व ना होती, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ना होते तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना होते, तुम और मैं तो होते, कॉम्प्लेक्स नंबर ना होते तो ये इक्वेशन सोल्व ना होती। तो आज हमारे पास सारे जितने नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो अलग बात है, उनकी कैटेगरी बना दी। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करेंगे कैपिटल सी से। जेड लिख दिया मैंने, इमोशनल होकर के जेड लिख दिया था, ठीक है ना, लेकिन इमोशनल होने का नहीं, इमोशनल करने का। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब पार्ट है रियल नंबर। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल इरैशनल, ये इसका सब पार्ट है रैशनल। रैशनल का सब पार्ट इंटीजर, इंटीजर का सब पार्ट होल नंबर, होल नंबर का सब पार्ट नेचुरल नंबर्स। करेक्ट है जी, दो बातें एकदम। अब बात करते हैं आगे। यहां पे आपने देख लिया होगा ये सारे नंबर्स जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस चैप्टर में हम जेड से डिनोट करेंगे। जैसे नहीं मान लेते रियल नंबर को लेट x इक्वल टू 2 मान लिया, x इक्वल टू 4 मान लिया, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात होगी तो मान लेंगे लेट z इक्वल टू दिस नंबर, लेट z1 इक्वल टू ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो नोटेशन प्रयोग में लाया जाता है ज्यादा, वो z है। तो जनरली अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। जनरली we will denote a complex number in this chapter by z. We will denote a complex number by z. z से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, अब मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। z की क्या वैल्यू है? 5 + 8 आयोटा। ये z की वैल्यू है 5 + 8 आयोटा। आपने देख ही लिया होगा कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलके बना है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों से मिलके बना है। एक तो है उसका रियल पार्ट
और दूसरा है उसका इमेजिनरी पार्ट। एक है उसका रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। यहां पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, लोग गलती कर देते हैं, इस पूरे को इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं। अरे भैया ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा के बगल में जो चीज लिखी है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पे समझना होगा कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई आयोटा का तो कोई रियल पार्ट है ही नहीं, या हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि 5 जो नंबर है उसका तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। आपको बता दूं, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक रियल नंबर है, लेकिन बेटा ध्यान रखना दोनों ही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं रियल वाले और इमेजिनरी वाले सारे मिला दिए तब बनते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लेते हैं ये नंबर हमारा Z1 है और ये वाला नंबर हमारा Z2 है। आयोटा को हम यूं लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा और 5 को बेटा हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। अरे भाई किसी में 0 ऐड कर दो तो उसको फर्क नहीं पड़ा करता, आपके अकाउंट में 0 रुपए डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो भाई किसी नंबर में 0 ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी नंबर में 0 है, 0 आयोटा 0 होता है, किसी नंबर में 0 ऐड कर दो तो फर्क नहीं पड़ना। अब देखिए इनकी शक्लों को देखते हुए यहाँ पे देखिए रियल पार्ट जो Z1 का है वो 0 है, ये रियल पार्ट है भाई Z1 का, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो 1 है, क्योंकि आयोटा के बगल में 1 लिखा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो कहने का मतलब ये 5 जो है ना, 5 एक रियल नंबर भले ही हो लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, इसकी शक्ल इस जैसी है। तो यहाँ पे ये 5 का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z2, और 0 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। हर नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं मैं, एक रियल पार्ट होगा एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ये बात यहां से क्लियरली देखी जा सकती है, चाहे नंबर प्योर रियल ही क्यों ना हो उसका भी इमेजिनरी पार्ट 0 बोल देंगे हम लोग। तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड बात है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल पार्ट से मिलके बना होगा, एक इमेजिनरी पार्ट से मिलके बना होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम यूं लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, जो रियल पार्ट ऑफ Z है उसको यूं डिनोट करते हैं REZ। REZ का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z। यहां पे ये बात समझने वाली है कि REZ का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z, और रियल पार्ट ऑफ Z कितना है, A है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को डिनोट करते हैं इस प्रकार से IMZ लिख दिया तो समझ लो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z कितना है, B। क्लियर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है रियल पार्ट ऑफ Z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z से मिलके बना होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को A प्लस B आयोटा यूं करके लिख दोगे तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। चलिए आयोटा के बारे में आई होप आप एकदम अच्छे से जान चुके होंगे। आयोटा जो है वो सबसे छोटी चीज, वो सबसे क्यूट चीज है जिससे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलके बने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस दुनिया को बनाने वाला सबसे छोटा कण, सबसे छोटा पार्टिकल आयोटा ही है। आयोटा ना होता
तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना होते मेरा ये दोस्त नहीं होता। आयोटा का स्क्वायर करके देखिए दोस्तों, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। इस इक्वेशन को दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 हो जाएगी 1। आयोटा की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और एक बात और नोटिस करने वाली है, आयोटा का स्क्वायर -1 है, मतलब आयोटा इंटू आयोटा हमारा -1 है, ठीक है। तो जो आयोटा है वो -1 आयोटा को नीचे ले गए, डिवाइड बाय आयोटा हो जाएगा, ठीक है। या इसको यूं बोल सकते हैं, माइनस इधर ले आओ, 1 बाय आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो 1 बाय आयोटा हमारा हो गया माइनस आयोटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 बातें आपको एकदम भन्नाट तरीके से याद होनी चाहिए। ये जो 5 बातें हैं, ये पांचों की पांचों बातें आपको याद हो जानी चाहिए। सिंपल बात है, आयोटा जो है वो √-1 है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा होता है, ठीक है। क्लियर है जी। अब एक और चीज देखिए, इन चारों को जब आप जोड़ोगे ना, इन चारों को जोड़िए, देखिए क्या आता है, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इनको जोड़ दें अगर मान लो, तो आयोटा क्यूब जो है वो माइनस आयोटा के बराबर है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है, तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे देखने वाली बात है, जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 है, ये तो -1 है, आयोटा की पावर 4 +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो यहां पे ये देखने वाली बात है कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 को जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है 0। फिर से बता देता हूं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 को जोड़ते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। ये तो बात इंपॉर्टेंट है ही, जरूरी ये है यहां पे समझना कि आयोटा की कोई भी लगातार 4 पावर को जोड़ेंगे, आयोटा की कोई भी लगातार 4 पावर को जोड़ेंगे, उनका आंसर 0 ही आएगा। जैसे आप आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 17, आयोटा की पावर 18, लगातार 4 पावर को जोड़ोगे तो 0 आएगा आंसर, क्योंकि यहां पे इसमें से अगर आयोटा की पावर 15 कॉमन ले लूं, आयोटा की पावर 15 नहीं 14 कॉमन ले लूं, 14 कॉमन ले लूं तो देखिए क्या बचेगा, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 ये बचेगा। इसमें से आयोटा की पावर 14 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर 0 है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि any 4 consecutive power, sum of any 4 consecutive power of iota will always be equal to 0, ठीक है। तो यहां पे एक आयोटा की पावर मान लो n हो, फिर इससे अगली पावर n+1 हो, फिर इसके आगे पावर n+2 हो, फिर इसके आगे पावर n+3 हो, और सबको जोड़ रखा हो तो आंसर 0 आता है। ये बात अपने को समझनी है। सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is 0, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो बातें हैं ये एकदम याद हो जानी चाहिए आपको, ये दोनों बातें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, इनका सम तो 0 आता ही है। इनफैक्ट बात यहां से ये सीखी कि आयोटा की कोई भी लगातार 4 पावर्स कर लीजिए, उनका जोड़ हमेशा 0 आएगा, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। आयोटा एक बहुत ही बेसिक सी यूनिट है, आयोटा एक बहुत बेसिक सी यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। उसके बारे में ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आधी रात को भी उठा करके नोक करके अगर आपसे कोई पूछे तो एकदम झट से आप बता दें, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है, आयोटा के ऊपर बेस्ड है। मुझे तो लगता है कि सवाल सब लोगों से हो जाना चाहिए। आप इस सेशन को पॉज करें, पॉज करके इसका आंसर मैं कहता हूं विदिन अ मिनट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सेशन चालू करके देख लें, फिर जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूं मैं भी। लिखा है आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, 588, 586, 584, मतलब यहाँ पे दो पावर यहाँ पे देखिए माइनस हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज तो ये देखने वाली है कि आयोटा की पावर 584 इसको कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, ठीक है ना। आयोटा की पावर 584 को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 8। तो यहाँ बचेगा आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 और 1, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में ये जो है ना पावर सबसे छोटी है इसके अंदर, आयोटा की पावर 574 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 2 का यहाँ पे फिर से डिफरेंस है, तो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 प्लस 1 बचा है, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हैं ये ब्रैकेट ऊपर नीचे से कैंसिल हो गई है, आप ये बात नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आया है आयोटा की पावर 584 अपॉन आयोटा की पावर 574। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 584 माइनस 574 विच इज आयोटा की पावर 10, ठीक है। और आयोटा की पावर 10 को देखिए यूं लिख लेते हैं, आयोटा की पावर 10 को लिख लेते हैं आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा की पावर 4 अभी बताया था 1 होता है, आयोटा की पावर 4 अभी बताया था 1 होता है, आयोटा स्क्वायर अभी बताया था -1 होता है, 1 1 -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। आ गया सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका आंसर। इस प्रकार के जो टुच्चू मुच्चू सवाल हैं वो आप लोगों से हो जाने चाहिए, वो भी एकदम भन्नाट तरीके से। आई होप एकदम क्लियर होगा, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और दे देता हूं मैं आपको। सवाल कुछ यूं है, फाइंड द रियल एंड, या इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखते हैं कि इफ 1 प्लस आयोटा की पावर 200 इक्वल टू, इफ 1 प्लस आयोटा की पावर 200 इक्वल टू x प्लस आयोटा y, where x and y are real numbers, x and y are real numbers, then find the value of, then find the values of x and y। एक क्यूट सा सवाल है, ठीक है ना, ये बड़ा क्यूट सवाल है, क्यूट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यूट क्वेश्चन है ये। तो मुझे लगता है आप लोगों को सेशन पोज कर देना चाहिए, आप लोगों को सेशन पोज कर देना चाहिए, सेशन पोज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना चाहिए। और ये सवाल अटेम्प्ट होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें जो भी आपका आंसर आए, उसके बाद फिर आगे देखना चाहिए। क्यूट सवाल है, क्यूट सवाल हो जाए तो लिख देना क्यूटीफाई क्वेश्चन डन विद आंसर, ओके। एंड अगर नहीं होता है तो वही सोल्यूशन देखें फिर। चलिए मैं भी बता देता हूं, सवाल का सोल्यूशन चालू करूं उससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, उनके साथ जो भी हरकत करोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर्स करोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कुछ भी हरकत कर दीजिए, चाहे लॉग ले लो, चाहे साइन ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे कोस ले लो, चाहे पावर्स कर दो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कुछ भी हरकत कर दीजिए, फाइनल आंसर जो आना है, फाइनल आंसर जो आना है वो रियल नंबर प्लस आयोटा, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में आना है, x प्लस आयोटा y के रूप में आना है सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो यहां पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कर दी, फाइनली इसका आंसर भी x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आना ही होगा, ठीक है। यहां पे देखिए कैसे करते हैं सोल्व। 1 प्लस आयोटा की पावर 200 जो है ना, मैंने 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर उसकी पावर 100 यूं इसको कुछ लिख दिया। अरे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 2 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप 200 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा की पावर 2 जो है a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और इसकी जो पावर है वो हो गई, इसकी जो पावर है वो हो गई 100, राइट। 1 स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 और आयोटा आगे लिखा हुआ है, इसकी पावर 100 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 की पावर 100, आयोटा की पावर 100, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 100 इंटू
आयोटा की पावर 100 को आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर फिर 25 ऐसा लिख सकते हैं। और सारा ब्रह्मांड जानता है कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो 1 की पावर 25 भी 1 ही हो जाएगी। 1 को 2 की पावर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैंने सिंप्लीफाई करते करते मैं पहुंच गया कि इसका आंसर 2 की पावर 100 आ गया है। कहने का मतलब ये है जो मेरा x प्लस आयोटा y है वो हमको मिला 2 की पावर 100। हमें जो x प्लस आयोटा y है वो मिला 2 की पावर 100, और 2 की पावर 100 एक रियल नंबर है दोस्तों। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 100 प्लस 0 आयोटा। 2 की पावर 100 प्लस 0 आयोटा। आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो 2 की पावर 100 होगी और y की जो वैल्यू है वो 0 होगी। यही पूछा था कि x एंड y बताएं, तो यहां से एकदम क्लियर है कि जो x होगा वो 2 की पावर 100 होगा और जो y होगा वो 0 होगा। करेक्ट है, ठीक है जी। x और y बता दिए। यहाँ पे ये जो पावर स्प्लिटिंग जैसे करी एकदम मस्त, मजा आ गया, फिर सारा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है जी। तो आयोटा का गेम एकदम क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है चाहे आप कोई भी हरकत कर लीजिए, फाइनली उसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है a प्लस बी आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। ठीक है, इसमें a और b रियल नंबर्स हैं। a और b क्या है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसके अंदर a और b की बात करें तो a और b क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से सुनना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा। सजा दिया इसको मैंने। ठीक है, अगर तो इसका इमेजिनरी पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम z मान लेता हूं। इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, मतलब b अगर 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा प्योरली रियल। क्या बन जाएगा? प्योरली रियल। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलते हैं। then z is said to be प्योरली रियल। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलेंगे? प्योरली रियल। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोलते हैं। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए दोस्तों, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। then z is said to be प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट z का 0 हो जाए तो उसको प्योरली रियल बोलेंगे, और रियल पार्ट 0 हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पे अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z भी 0 हो जाए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी 0 हो जाए, दोनों ही 0 हो जाए, रियल पार्ट भी 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो जाए, तो z कैसा बन जाएगा? z बन जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा। 0 प्लस 0 आयोटा मतलब 0 बन गया ना भाई। अरे 0 प्लस 0 आयोटा मतलब 0 ही तो बन गया। 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको प्योरली रियल भी बोलते हैं, प्योरली कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। then z is said to be प्योरली रियल as well as प्योरली कॉम्प्लेक्स। तो z को बोलेंगे प्योरली रियल भी है और प्योरली कॉम्प्लेक्स भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं, प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। ठीक है जी। और अगर ना तो रियल पार्ट 0 हो
एंड इमेजिनरी पार्ट भी जीरो ना हो, ना ही रियल पार्ट z का जीरो हो, ना ही इमेजिनरी पार्ट z का जीरो हो, तो उसका बोल देंगे भाई चलो ठीक है ये इमेजिनरी है सिंपली। भाई दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है तो सिंपली इसको इमेजिनरी तो बोल देंगे। देन z इज सेट टू बी इमेजिनरी, z इज सेट टू बी इमेजिनरी। ठीक है, तो इस पूरी टेबल से मैंने आपको समझा दिया कि प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी दोनों, और दोनों में से कुछ भी नहीं। ये सारी कैटेगरी के जो नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो होंगे ही होंगे। प्योरली रियल का एग्जांपल दो, बता प्योरली रियल का एग्जांपल बताइए जरा। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से, जैसे z1 इक्वल टू 5, z2 इक्वल टू -9, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, प्योरली रियल हैं। प्योरली इमेजिनरी के एग्जांपल बताइए। z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 2 आयोटा, z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -8 आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों हो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मात्र एक है, 0 + 0 आयोटा। ठीक है, और सिंपली इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनके एग्जांपल क्या है भाई, ये ले लो। 9 का रियल पार्ट 0 है और ना ही इनका इमेजिनरी पार्ट 0 है। करेक्ट है जी। तो ये आई होप डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ मूव करते हैं आगे, हम ये समझते हैं आगे बढ़ने से पहले कि क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना अलाउड है क्या? क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना अलाउड है क्या? क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्या? क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो सकता है क्या? क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्या? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉग लिया जा सकता है क्या? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ट्रिगोनोमेट्री भी होती है क्या? ये कई सारे सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत के बाद आए। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि हाँ, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हो, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, आप लॉग ले सकते हो, आप उनकी पावर कर सकते हो, आप उनका रूट कर सकते हो, आप लॉग ले सकते हो, आप साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब कुछ कर सकते हो। पूरा अलजेब्रा आपके लिए खुला है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो हरकत करनी कर सकते हो। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं कैसा होता है, बिल्कुल रियल नंबर्स जैसा ही होता है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो अभी बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन किया जा सकता है। यहां पे हम देखेंगे एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और डिवीजन देखेंगे। मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, एक Z1 ले लेता हूं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ले लेता हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 ले लेते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ले लेते हैं। ठीक है, मान लेता हूं लेट Z1 है A1 + B1 आयोटा और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं A2 + B2 आयोटा। तो Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप जोड़ोगे तो Z1 + Z2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो Z1 - Z2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो Z1 × Z2 करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और डिवीजन अगर आप करोगे तो Z1 / Z2 लिखना पड़ेगा। तो Z1 + Z2 कितना होगा? लेफ्ट साइड जोड़ दी Z1 + Z2। अब राइट कैसे जोड़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होता क्या है दोस्तों, जोड़ना और माइनस करने में रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ना होता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, रियल में रियल एडिशन करना हो, ऐड करना होगा, और रियल से रियल सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसी प्रकार से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो रियल पार्ट A1 A2 जोड़ देंगे, A1 + A2 हो गया,
प्लस इमेजिनरी पार्ट जोड़ दिया b1 आयोटा प्लस b2 आयोटा, तो ये हो जाएगा b1 प्लस b2 और आयोटा हो गया कॉमन। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जोड़ने के बाद जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका भी एक रियल पार्ट है, उसका भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इमेजिनरी पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कोई भी हरकत कर लीजिए, जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी कर लीजिए, फाइनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। z1 माइनस z2 करोगे तो a1 माइनस a2 हो जाएगा, रियल में से रियल माइनस कर दो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस कर दो, तो ये हो गया z1 माइनस z2 का रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, a1 प्लस b1 आयोटा को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो a2 प्लस b2 आयोटा के साथ, a1 प्लस b1 आयोटा को a2 प्लस b2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो देखिए सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। a2 को a1 से कीजिए, हो गया a1 a2, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया b1 b2 आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये मिल गया था, ठीक है। प्लस अब a1 का मल्टीप्लिकेशन किया b2 आयोटा के साथ तो हो गया a1 b2 आयोटा, ठीक है। a1 b2 आयोटा थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं, ठीक है। a1 का मल्टीप्लिकेशन किया b2 आयोटा के साथ, इसके बाद a2 का मल्टीप्लिकेशन किया b1 आयोटा के साथ तो ये हो गया a2 b1 आयोटा। दोनों में आयोटा है इसलिए कॉमन लेके बाहर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये रियल पार्ट आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को और एक्सप्रेस हो जा रहे हैं रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है। z1 बाय z2 करना है, चलिए z1 बाय z2 करते हैं। इसको मैं यहां से z1 बाय z2 करते हैं। स्पेस थोड़ा चाहिए होगा अपने को, उसके लिए स्पेस अभी निकाल लेता हूं मैं। ये इधर शिफ्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है जी। ये मल्टीप्लिकेशन को यहां मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। z1 बाय z2, z1 बाय z2 का मतलब है आप a1 प्लस b1 आयोटा को डिवाइड कीजिए a2 प्लस b2 आयोटा से। जब a1 प्लस b1 आयोटा को a2 प्लस b2 आयोटा से डिवाइड करना है तो देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a2 माइनस b2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं कुछ वैसा ही हरकत यहां पे करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां पे साइन बदल करके उस क्वांटिटी से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, जो z1 बाय z2 है, ये देखिए ये डिवीजन में कर रहा हूं, डिवीजन में कर रहा हूं, ठीक है। ये जो है डिवीजन यहां पे है, ठीक है। तो जो z1 बाय z2 होगा वो देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2, फिर a2 b1 फिर हो गया माइनस a1 b2 आयोटा, ठीक है ना। ये हो गया a2 b1 माइनस a1 b2 आयोटा। डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा बड़ा बेसिक अलजेब्रा का। कौन सा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये y है वाई स्क्वायर। जब आप y स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो b2 स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 b2 स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस b2 स्क्वायर।
तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके आ गया प्लस b2 स्क्वायर। क्या आ गया? प्लस b2 स्क्वायर। तो क्लियरली यहां से देख सकते हैं जो z1 बाय z2 आया है, जो z1 बाय z2 आया है वो आया है दिस क्वांटिटी अपॉन दिस। देखिए यहां पे दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी अपॉन दिस क्वांटिटी, बीच में प्लस का निशान, दिस बाय दिस आयोटा, a2b1 माइनस a1b2 अपॉन दिस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और लास्ट में आ गया आयोटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए z1 बाय z2 भी एक्सप्रेस हो गया है x प्लस आयोटा y के फॉर्मेट में। यहां पे भी गौर फरमाने वाली चीज है कि ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये रियल पार्ट आ चुकी है z1 बाय z2 का, ये रियल पार्ट आ चुकी है z1 बाय z2 का। यहां पे इसको देखिए ध्यान से, ये इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कैसी भी हरकत कर लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी भी क्यों ना हो, उनके साथ कैसी भी हरकत कर लीजिए, सारी हरकतों को सोल्व कर लेंगे तो फाइनली एक रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट और बगल में आयोटा मिल जाएगा आपको। यही कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्यूटी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आई होप आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं, उनको ऐड करने में, उनको सबट्रैक्ट करने में, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सीखा है हमने। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय स्केलर भी किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय अ स्केलर, स्केलर से भी बता देता हूं आपको। हमारे पास जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, a1 प्लस b1 आयोटा। अगर आप चाहते हैं z1 को किसी स्केलर वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर दें, k क्या है यहाँ पे? k एक स्केलर वैल्यू है। आप चाहते हैं इस z1 को किसी k स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो k a1 k b1 आयोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? k a1 प्लस k b1 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो k a1 प्लस k b1 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर है एकदम। पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी करेंगे, है ना। अगर ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। एक सवाल करते हैं छोटा सा, स्क्रीन पे मैंने सवाल लिखा है। सवाल है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की रियल वैल्यूज बताएं, मतलब एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं। For which this equation is satisfied। वो x और y की रियल वैल्यूज बतानी है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इस इक्वेशन में देखिए क्या लिखा है, x4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर प्लस y आयोटा इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2y आयोटा। तो मैं कहूँगा कि सेशन को पॉज करें, पहले सवाल रीड करें, सवाल समझें, खुद अटेम्प्ट करें, जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें शानदार भन्नाट तरीके से। उसके बाद फिर स्क्रीन पे देखें और सवाल का सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। देखिए इस सवाल के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो लेफ्ट साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर और राइट साइड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये अभी मैसी फॉर्म में है, मैसी लुक है इनकी। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पे देखिए 3 प्लस 1 हो गया 4, रियल पार्ट हो गया 4, 2y माइनस 5 आयोटा, 2y माइनस 5 आयोटा। राइट साइड मैसी फॉर्म में थी, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, मस्त फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यहां पे देखिए लेफ्ट वाली चीज देखिए, लेफ्ट वाली चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x4 माइनस 3x स्क्वायर, यहां हो जाएगा x4 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, x4 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। इमेजिनरी पार्ट हो गया 2x माइनस y, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2x माइनस y आयोटा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां समझने वाली बात यह है
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होते हैं मेरे दोस्तों जब दोनों का रियल पार्ट, इन दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों का रियल आपस में इक्वल हो, दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। तो रियल पार्ट को इक्वल कर देंगे, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, ये इक्वल 4 के हो जाएगा, और 2x माइनस वाई 2y माइनस 5 के इक्वल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पे इसको देखिए, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। क्या है? एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। इसके फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 आएगा। और नोट करने वाली बात है, एक्स और वाई दोनों जो है क्या है? रियल वैल्यूज हैं। क्या है? रियल वैल्यूज हैं। एक्स एक रियल नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है, और कोई भी रियल नंबर इस ब्रैकेट को जीरो नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो हो जाए मतलब एक्स स्क्वायर 4 हो जाए। एक्स स्क्वायर 4 होने का मतलब है एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2 दो वैल्यूज आ गई हैं। एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं, प्लस और माइनस 2। कौन कौन सी दो वैल्यूज आ गई हैं? प्लस और माइनस 2। इसने कहा एक्स और वाई निकालें। क्या निकालें? फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू प्लस 2 आ गई है, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस 2 इसमें पुट करेंगे अपन। यहां पे पहले मैं y को उधर ले जाता हूं, माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो 3y हो गया, माइनस 5 को इधर ले गए तो ये हो गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इक्वल टू 3y। एक बार तो इसमें पुट कर देता हूं मैं, दो वैल्यू आई है, एक तो प्लस 2 आई है x की, एक माइनस 2 आई है। एक बार x प्लस 2 पुट करेंगे और एक बार x माइनस 2 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू प्लस 2 पुट करी तो ये 4 हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x2 y3, ठीक है। यहां से एक आंसर ये आ गया। और x की वैल्यू -2 अगर ले लें, -2 ले लें तो ये -4 हो गया, -4 प्लस 5 1 हो गया। 3 से डिवाइड करें तो y आ गया 1/3। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि x की वैल्यू एक तो +2 और y 3 हो गया, एक x की वैल्यू -2 और y 1/3 हो गया। तो x और y का या तो ये वाला पेयर आंसर होगा या फिर ये वाला पेयर आंसर होगा। करेक्ट है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाले x और y जो हैं आपके सामने है। ये कैसी इक्वेशन है? ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। सीधी बात है, बड़ा भन्नाट रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब दोनों के रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिटेल में भी डिस्कस करूंगा मैं। आज के लिए इतना ही। फिर अपने नए दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। चलना पड़ेगा। इस प्रकार से लेक्चर्स का सिलसिला चलता रहेगा। छोड़ के जाने का मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है, जैसा कि तुम जानते हो। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखना। बाय बाय। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुशियां बांटते रहें, खूब लोगों को हंसाते रहें और आप लोग खुश रहें। पढ़ाई जरूर करते रहें। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।